वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी ने उठाया सवाल। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की। विधायकों ने सदन में बिल की कॉपी भी फाड़ी। बिहार के बेगूसराय पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ करीब 2 किलोमीटर तक पदयात्रा की। यात्रा में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास भी मौजूद रहे। राहुल गांधी की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा। कहा कि राहुल को बिहार में पदयात्रा नहीं पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कठुआ के हीरानगर बॉर्डर जाएंगे। बीएसएफ जवानों से मुलाकात होगी। जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे अमित शाह। जम्मू के बीजेपी ऑफिस और विधायकों और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई। यूपी के रहने वाले तैयब खान सलमानी एंड अंजुम कादरी ने दायर की याचिका। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अरशद मदनी बोले ये कानून हमारे मौलिक अधिकार की हत्या। वक्फ में बदलाव वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी आरजेडी। राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान। वक्फ कानून के समर्थन में उतरा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा। दिल्ली के शाहीन बाग में निकाली पदयात्रा। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कपिल सिब्बल ने सीजीआई से मामले में जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस से सुनवाई का आश्वासन। वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों का कल्याण सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वक्फ बिल बिना कानून। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले जल्द जारी होगा गजट नोटिफिकेशन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ कानून जिन्हें समझ नहीं आया वो लोग ही इससे नाराज हैं। कुछ सालों में गरीब और पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि पुराने कानून में बहुत कमियां हैं, इसीलिए इसमें संशोधन हुआ है। राहुल और लालू और ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह का अटैक। मुसलमानों को खुश करने में जुटे। वक्फ कानून पर दिए तेजस्वी के बयान पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा कि सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुकांतु मजूमदार ने कोलकाता में रामनवमी जुलूस पर हमले का दावा किया। कहा कि गाड़ियों पर बरसाए गए पत्थर। सुकांतु ने हमले का वीडियो भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। कहा कि गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई, विंडशील्ड तोड़ दिए गए। कोलकाता पुलिस का सुकांतु मजूमदार के आरोपों से इनकार। कहा कि किसी भी जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार का अटैक। कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कोलकाता में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ रामनवमी के जुलूस में शामिल हुए टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा कि मिलजुल कर मनानी चाहिए त्यौहार। मिथुन चक्रवर्ती का टीएमसी पर निशाना। कहा कि सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा लोग थे, क्या कहीं हिंसा देखी। पश्चिम बंगाल में गूंजा जय श्री राम का नारा। रामनवमी पर जगह जगह जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। सिलीगुड़ी में मुस्लिमों ने फूल बरसाए। प्रयागराज में मजार पर भगवा झंडा फहराने पर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद बोले सबके लिए कानून एक तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं। फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर एक्शन, मजार पर झंडा फहराने पर एक्शन क्यों नहीं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जमकर सियासत। बर्खास्त शिक्षकों ने मिलने से पहुंचे के लिए ममता बनर्जी। नेताजी स्टेडियम में बर्खास्त टीचर्स के आंदोलन में शामिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 25,000 शिक्षकों की भर्ती का किया है रद्द। नियुक्तियों में धांधली का आरोप। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया। रामनवमी के दिन राम भक्तों को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। रामेश्वरम को जोड़ने वाले पम्बन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज को तकनीक और विरासत का संगम बताया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु को 8,300 करोड़ की सौगात। रेलवे और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी किया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की पीएम मोदी से मांग। परिसीमन पर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने फुल बॉडी स्कैनिंग की व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया। मई से स्कैनिंग व्यवस्था का ट्रायल शुरू होगा। रिजल्ट के आधार पर बनेगी एसओपी। पूरी तरह से हवाई अड्डे को सुरक्षित करने पर फोकस। करीब 5 महीने से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने खत्म किया अनशन। कृषि मंत्री और की अपील और भरोसे के बाद अनशन खत्म किया। ठाणे में बाबा बागेश्वर की कथा का आज तीसरा दिन। कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भीड़। मुंबई में 8 अप्रैल से बाबा बागेश्वर करेंगे श्रीमद् भगवत कथा। 12 दिन की महाराष्ट्र यात्रा पर हैं धीरेन्द्र शास्त्री। मुंबई में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बने क्रिकेटर। जमकर लगाए चक्के और चौके। 3 विकेट लिया और मुंबई पुलिस से जीता मैच। बीजेपी स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र में 1,51,00,000 लोगों ने बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया। पार्टी दिग्गजों को याद कर रहा पीएम मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बीजेपी के नेतृत्व और मेहनत से यहां तक पहुंचे कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्र को बीजेपी के लिए सर्वोपरि बताया। कहा कि हर नेता के लिए उसकी पार्टी उसके परिवार की तरह होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से हो रहा है हर क्षेत्र में काम।
देश की सांस्कृतिक विचारधारा और विरासत को आगे बढ़ा रही है बीजेपी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। बीजेपी के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे का तंज, कहा कि तिथि के अनुसार है या तारीख के। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी नसीहत, कहा कि भगवान राम राज्य की बात करते थे, बीजेपी को उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अमेरिकी टैरिफ को लेकर कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार। सचिन पायलट बोले, अमेरिका से मजबूत संबंधों के दावे खोखले, संबंध अच्छे होते तो इतना भारी शुल्क नहीं लगता। अमेरिकी टैरिफ पर भारत सरकार की चुप्पी पर भी सचिन पायलट ने उठाया सवाल, कहा कि व्यापार युद्ध एक बड़ी समस्या पैदा करने जा रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है, वो भारतीय हितों की रक्षा कैसे करेगी। बंगाल और केरल चुनाव से पहले सीपीएम का बड़ा दांव, सीनियर नेता MABB को बनाया महासचिव। आरोपी अमित ने लड़की पर चाकू से किए कई बार लड़की की गर्दन और पीठ पर चाकू के हमले के निशान। पटना में रामनवमी के मौके पर मंदिर में पूजा करने पहुंची पूर्व डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री रेणु देवी का मोबाइल और बैग चोरी हुआ। काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। मंत्री के निजी सहायक ने थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया। पुलिस कर रही है जांच। सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रहा जा रहा है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की दान पेटी से चोरी, पैसे गिरने आए बैंक कर्मी ने साफ किए 9.5 लाख रुपए, पुलिस ने गिरफ्तार किया। इजरायल ने ब्रिटेन की 2 महिला सांसदों को किया डिटेन, हेट स्पीच फैलाने के आरोप में एक्शन। भारतीय शेयर बाजार में बहुत बड़ी गिरावट, खुलते ही 2600 अंक नीचे गिरा शेयर बाजार। प्री ओपन में सेंसेक्स 4000 अंक लुढ़का। ट्रंप टैरिफ का भारतीय शेयर बाजार पर भारी असर, निफ्टी ने भी देखी 1000 से ज्यादा अंकों की गिरावट। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में गिरावट, करीब 72,300 के स्तर पर कारोबार पर रहा है सेंसेक्स। 22,000 से नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और इन्फोसिस करीब 10% टूटे। टेक महिंद्रा, HCL टेक और L&T में भी 8% की गिरावट। NSE के सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा 8% टूटा। IT, ऑयल एंड गैस और हेल्थ केयर इंडेक्स में भी करीब 7% की गिरावट। हर सेक्टर का निफ्टी इंडेक्स लाल। बाजार खुलते ही BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ रुपए घटा। करीब 700 रुपए सस्ता हुआ सोना। देश भर में ज्यादातर शहरों में 10 ग्राम सोने का भाव अब 90,600 रुपए। ओला इलेक्ट्रिक को महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेड सर्टिफिकेट के मामले में नोटिस भेजा। 3 दिन में जवाब मांगा है। नोटिस में गैरकानूनी तरीके से वाहन बेचने का आरोप। JP मॉर्गन ने वैश्विक मंदी का अनुमान बढ़ाकर अब 60% किया। ग्लोबल ग्रोथ रेट स्लो होने का भी खतरा। ट्रंप की टैरिफ नीति से आशंका बढ़ी। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी टाटा कैपिटल IPO लाने की तैयारी में। कंपनी ने IPO के लिए SEBI को ड्राफ्ट पेपर्स फाइल की है। इशू से 15,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। 2024-25 में बंगाल का GST कलेक्शन राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा, सीएम ममता बनर्जी बोली। पश्चिम बंगाल लगातार प्रगति कर रहा है। IPL में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। RCB के खिलाफ रोहित शर्मा टीम में करेंगे वापसी। मुंबई के हेड कोच महिला जयवर्धने ने दिया बड़ा अपडेट। चोटिल होने के चलते LSG के खिलाफ रोहित को दिया गया था आराम। मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी खुशखबरी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले जसप्रीत बुमराह टीम से साथ जुड़े। अभ्यास सत्र में बुमराह ने दमखम के साथ गेंदबाजी की। 4 महीने बाद मैदान में वापसी। मुंबई इंडियंस ने अब तक IPL 2025 में 4 में से 3 मुकाबले गंवाए हैं। RCB ने 3 में से 2 मुकाबले जीते। आज का मुकाबला जीतकर मुंबई वापसी करने की कोशिश करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद IPL 2025 सीजन की लगातार चौथी हार। गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से मात दी। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर 153 रन का टारगेट दिया। गुजरात की टाइटंस ने 20 गेंद बाकी रहते जीता मैच।